Greetings students. So today we will start chapter 9 of English grammar, that is articles a and the. So we have 26 letters of the English alphabet. हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से ए ई आई ओ एंड यू, ये जो हमारे 5 लेटर्स है कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, इन्हें हम वर्वल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्वल्स। इनके अलावा जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू के अलावा जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन केस ऑफ वर्वल साउंड वी यूज़ द आर्टिकल एन। जब भी हमें कोई वर्वल साउंड सुनाई दे, कोई सेंटेंस में या वर्ड में हमें वर्वल साउंड सुनाई दे तो हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जेम्स इज़ अ 10-year-old बॉय। तो यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे 10 टी हमने देखा कि वर्बल में नहीं आता। ए ई आई ओ यू ये हमारे वर्बल है और इसमें टी नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पे ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है और जो अ है यानी कि ए वो हमारा वर्बल में आता है तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। और जो यू है वो भी हमारा वर्बल होता है इसलिए हम यहाँ पे एन ही यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर गेव हिम एन आइसक्रीम। तो यहाँ पे आइसक्रीम जो आई है वो वर्बल होता है और हम अगर इसको बोलेंगे आइसक्रीम आइसक्रीम तो यहाँ पे अ की साउंड आ रही है जो एक वर्बल होता है तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। ही स्पेंड्स एन आवर विद हिज पेट डॉग, यानी कि यहाँ पे आर, यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, हम इसको ओ यू आर से पढ़ते हैं आर। तो यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो अ की है जो कि एक वर्बल है तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। You have seen that in the first sentence we used the article a with 10-year-old boy. In the other sentences we used the article an. Example, an umbrella, an ice cream, an are. इसका मतलब भी क्या कहना चाहता है कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में ए आर्टिकल का यूज़ किया था with 10-year-old boy, हमने इसके साथ ए आर्टिकल का यूज़ किया था, जबकि दूसरे सेंटेंसेस में हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया था। किन किन के साथ? अम्ब्रेला के साथ, आइसक्रीम के साथ और आर के साथ। इन द फोर्थ सेंटेंस वी हैव यूज्ड एन आर एज वी नो दैट एच इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड द साउंड ऑफ एच इज़ साइलेंट, हाउएवर इट इज़ अ वोवल साउंड। ये यही कहना चाहता है कि जो एच है वो तो कॉन्सोनेंट है, ये हमें पता है, लेकिन जो एच है वो यहाँ पे साइलेंट हो जाता है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? आर। अ की साउंड आती है इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें इसमें ए और एन में से। मृदुल हैज़ अ लैपटॉप। यहाँ पे अ क्यों आया? क्योंकि जो यहाँ पे लैपटॉप का जो यहाँ शुरू में जो वर्ड है, लेटर है, वो एल है और जो एल है वो कॉन्सोनेंट है, वो वर्बल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। अंजलि परचेस्ड एन इंक पॉन्ट। यहाँ पे हमने एन क्यों यूज़ करा? क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो वर्बल है। ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे आई आया, हमने आई बोला हमने, तो यहाँ पे आई आया इसलिए यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। द एलिफेंट हैज़ अ शॉर्ट टेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस है और एस हमारा कॉन्सोनेंट है। टॉम ईट्स एन एप्पल डेली। एन एप्पल, क्योंकि ए हमारा वर्बल है इसलिए यहाँ पे एन एप्पल। स्मिथ प्लेज विद एन एरोप्लेन। एरोप्लेन, यहाँ पे ए है, वर्बल है, एन आया। द बेबी हैज़ डैश डॉल। कौन सी डॉल? अ डॉल, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, वर्बल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। मिस्टर कपूर गॉट डैश एक्सरे ऑफ हिज बैक। क्या लिखा है यहाँ पे?
एन। अब आप सोचो कि हम यहाँ पे एन क्यों लगाए, यहाँ पे तो एक्स है और एक्स तो हमारा वर्वल होता ही नहीं है। तो देखो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि जब वर्वल साउंड आएगी तब भी हम एन ही यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ पे एक्स में वर्वल साउंड आ रही है। अगर हम इसको बोलेंगे एक्स एक्स तो ए की साउंड आ रही है ना, एक्स की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। ठीक है। रोनी बॉट डैश न्यू पेन, अ न्यू पेन, क्योंकि यहाँ पे जो एन है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। इन एट डैश एग टुडे, एन, क्योंकि यहाँ पे जो ई है वो हमारा वर्वल है। एलेक्स इज रीडिंग अ ग्रामर बुक, अ ग्रामर बुक, क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। अब हम द आर्टिकल का देखेंगे कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आर्टिकल द इज़ यूज फॉर डेफिनेट थिंग, पर्सन, प्लेस एंड सो ऑन। जो द है आर्टिकल वो हमारा किसी भी चीज़, इंसान या किसी जगह से यूज़ होता है। जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि बुक, टेबल पे एक बुक रखी है। तो यहाँ पे अ बुक है क्योंकि यहाँ पे कोई, हमें पता नहीं कौन सी बुक है, यहाँ पे जस्ट हमें बताया गया है कि अ बुक, मतलब यहाँ पे कोई सी भी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अ बुक लिखेंगे हम। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, द टेबल, क्योंकि हमें पता है कौन सी टेबल पे रखी है, उस वाली टेबल पे रखी है, तो द टेबल। सेकंड में हम देखेंगे द इंग्लिश बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बुक के साथ द क्यों आया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि कौन सी बुक के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे हमें पता है कि इंग्लिश बुक के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे। पहले वाले सेंटेंस में हमें नहीं पता था कि कौन सी बुक रखी है, हमें सिर्फ बुक का पता था, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूज़ किया। लेकिन सेकंड सेंटेंस में तो हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे द यूज़ करेंगे। इन द फर्स्ट सेंटेंस अ बुक कैन मीन एनी बुक, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले सेंटेंस में अ बुक यानी कि कोई सी भी बुक। द आर्टिकल ए मेक्स इट क्लियर दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बुक। The article the in the table, however, makes it clear that we are referring to a particular table. और जो आर्टिकल है द टेबल के साथ, ये हमें क्लियर करता है कि हम कौन सी टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। In the second sentence, the English book refers to a particular book which is kept on the table. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि सेकंड सेंटेंस में जो इंग्लिश बुक है वो रेफर करिए बुक को, कौन सी, इंग्लिश बुक को। तो हमें पता है कि कौन सी बुक है, इंग्लिश की है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ करा। अब हम देखेंगे कि द और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला है इन केस ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, जब भी हमारे जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके आगे द लगेगा, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। सेकेंड, इन केस ऑफ न्यूज़पेपर्स, जब भी हमारे कोई फेमस न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करेंगे तो द लगेगा। फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारी न्यूज़पेपर्स हैं। इन केस ऑफ एपिक्स, एपिक्स यानी कि हमारी जो होली बुक्स जैसे जो होती है ना, जैसे कुरान, बाइबल, रामायणा, महाभारता, तो ये सब हमारे इसमें द लगेगा। द बाइबल, द रामायणा, द महाभारता। ओके, फोर्थ देखते हैं अब हम। इन केस ऑफ ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, जब भी हम ट्रेन्स के बारे में बात करेंगे तो द लगेगा। फिफ्थ, इन केस ऑफ सीज, जब भी हम किसी सीज के बारे में बात करेंगे तो द लगेगा, जैसे द अरेबियन सी, द रेड सी। अब हम देखेंगे कि हम द कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते। फर्स्ट है विद नेम्स ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स, सिटीज़, विलेजेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स एक्सेट्रा। जब भी ये सारी चीज़ें आती है, कौन कौन सी, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स, सिटीज़, विलेजेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स, इन सब चीज़ों के साथ हम द यूज़ नहीं करते। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टाउन्स, सिटीज़, विलेजेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स, इन सब के साथ हम द यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, एशिया, सेंट्रल पार्क, मेन स्ट्रीट, इन सब के साथ हमने द यूज़ नहीं किया है। ठीक है। सेकंड, विद नेम्स ऑफ शॉप्स और रेस्टोरेंट्स, जब भी हम किसी शॉप या रेस्टोरेंट के नेम्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें द यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे मैकडोनल्ड, हेरोल्ड्स, तो यहाँ पे हम
द यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड, विद नेम्स ऑफ कंपनीज, जब भी हम कंपनीज के नेम के बारे में बात करेंगे तो हम उसके साथ द यूज़ नहीं करते, जैसे फिएट, IBM, सोनी, ब्रिटिश एयरवेज, इन सब के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ, विद नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इन सब के साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब हमारी एक और एक्सरसाइज हम ये देखते हैं। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद ए, एन और द। तो देखते हैं हम इसको। वाइल गोइंग टू स्कूल आई मेट डैश मैन, अ मैन, क्योंकि हमें इसमें नहीं पता है कि हमें कौन से आदमी से मिला। अ मैन लिखा है, यानी कि कोई सा भी मैन हो सकता है वो तो। सेकेंड सेंटेंस में द मैन आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, तो यहाँ पे द क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि हमारे पहले सेंटेंस में मैन यूज़ हो चुका था। अगर यहाँ पे मैन यूज़ हो चुका है तो हम यहाँ पे अ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सा मैन है। अब सेकंड सेंटेंस में अगर मैन यूज़ हुआ है तो हम द यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में हमें पता है कि हम कौन से मैन के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले मैन के बारे में, इसलिए हम द यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट नो हिम, ही सीम टू बी डैश ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। क्यों? एच तो कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे एन क्यों लगाया? हमने यहाँ पे एन इसलिए लगाया क्योंकि जो एच है यहाँ पे वो साइलेंट है, तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है और जो ओ है वो हमारा वोवल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज़ किया। He then recollected an incident when he had saved me from falling down. यहाँ पे एन इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे आई है और आई जो है वो वोवल होता है। फॉलिंग डाउन इनटू अ वेल, अ वेल, क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने अ यूज़ करा। ठीक है। आई थैंक द मैन एंड इन्वाइटेड हिम टू कम टू माई प्लेस। आई थैंक द मैन, द मैन, क्योंकि अब हमें एक ही मैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे पहले सेंटेंस में जो मैन था, अब पूरे उसमें हमारा एक उसी वही मैन चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ करा, क्योंकि अब हमें पता है कि हम कौन से मैन के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिपीट दिस वीडियो, और आप देख सकते हो, और अगर आपको तब भी डाउट क्लियर ना हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर।